मनुष्य एक विकासशील प्राणी है। विकास के अनेक चरणों को पार करते हुए उसने पाषाण युग से आधुनिक युग तक का सफ़र तय किया है। अपने इस सफ़र में उसने अनेक सृजन किए हैं। पहले के सृजन के अप्रासंगिक होने की अवस्था में वह अनेक उसके स्थानों पर युगानुकूल नवीन सृजन करता रहा है। उसका सृजन युग की आवश्यकताओं का परिणाम कहा जा सकता है, जिसके पीछे जीवन को सरल तथा सहज बनाने की भावना काम करती है। प्रत्येक समाज ने अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए कुछ नैतिकताओं के मूल्यों की रचना की है, जो मनुष्य को सभ्य बनाते हैं। मनुष्यता को बचाए रखने के लिए इन नैतिकताओं तथा मूल्यों का होना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य ने नैतिकताओं तथा मूल्यों की रचना अपने सामाजिक परिवेश के आधार पर की है। यही कारण है कि भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न नैतिकताओं के दर्शन होते हैं। फिर भी कुछ नैतिकताएं तथा मूल्य सभी समाजों में प्राप्त होते हैं, अर्थात कुछ नैतिकताएं तथा मूल्य सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। वह समान रूप से सबके लिए प्रासंगिक होते हैं। भारत ही नहीं, विश्व के प्रसिद्ध कथाकारों में भी प्रेमचंद का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कारण उनकी कथा संसार का अत्यंत व्यापक फलक है, जो समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में आवाजाही करता है। उनकी कथा संसार में व्यक्त किसान मजदूरों की समस्याओं, सामंतवाद तथा पूंजीवाद के शोषण का स्वरूप भले ही भारतीय पृष्ठभूमि का यथार्थ आवरण लिए हुए है, किंतु ये समस्याएं और शोषण विश्व भर के किसानों तथा मजदूरों से भी संबद्ध है। प्रेमचंद के मौलिक बिंदुओं, विचारों तथा उनकी दूरदृष्टि के साथ उनकी कहानियों की वर्तमान प्रासंगिकता को भी रेखांकित करने में सहायता मिलेगी। प्रेमचंद की कहानियों में ग्रामीण परिवेश व उससे संबंधित समस्याओं का चित्रण मुख्यतः से हुआ है। उनकी कथा साहित्य का एक बड़ा हिस्सा भारतीय ग्रामीण जीवन से संबंधित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद गांव की समस्याओं को लेकर कितने सजग थे। शायद ही ऐसा कोई ग्रामीण समस्या हो जो प्रेमचंद की कथा दृष्टि से अछूती रही हो। यह उनकी सामाजिक कहानियों से लेकर देश प्रेम की कहानियों में दृष्टिगोचर होता है। प्रेमचंद परिवेश से अधिक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले कथाकार हैं। उनके लिए परिवेश घटनाओं के वर्णन की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने का साधन है। वह परिवेश के विस्तृत चित्रण की अपेक्षा उससे संबंधित समस्याओं तथा घटनाओं को महत्व देते हैं। भाषा की सरलता, अभिव्यक्ति की स्वाभाविकता तथा जन सामान्य में उनकी गहरी संवेदनात्मक पैठ उनकी कहानी कला की प्रमुख विशेषता है। ग्रामीण परिवेश को आधार बनाकर लिखी गई प्रेमचंद की देश प्रेम की कहानियों में गांवों में स्वतंत्रता आंदोलनों के संचार की प्रक्रिया तथा उसके प्रभाव के विस्तार को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। ग्रामीण समाज किस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए उत्सुक होता है, भारत में गांवों का क्या महत्व है, तत्कालीन भारत के गांवों की क्या क्या समस्याएं थी, स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार विभिन्न वर्णों व जातियों में बटा ग्रामीण समाज एकता का परिचय देता है, यह इन कहानियों के विश्लेषण के माध्यम से समझा जा सकता है। यह मेरी मातृभूमि है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति के पश्चिमीकरण तथा मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम से संबंधित यह कहानी वर्तमान में उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो भारतीय संस्कृति की अवहेलना कर पश्चिमी संस्कृति का गुणगान करते हैं। कहानी के नायक को असली भारत के दर्शन गांव में होते हैं। बरगद के पेड़ के झूले, चौपाल की पंचायत, नालों में नहाने आदि को याद करके वह रोता है। गांव का शहरीकरण उसके हृदय को भेद देता है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि असली भारत गांव में वास करता है और हिंदू संस्कृति उसकी आत्मा है। इस कहानी में परिवेश नायक की मनः स्थितियों और कहानीकार के उद्देश्यों की पूर्ति के रूप में चित्रित हुआ है। प्रेमचंद मुख्यतः भारतीय गांव के कथाकार कहे जाते हैं। उनकी कथा साहित्य की आत्मा गांवों से संबंधित है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों तथा उपन्यासों में अधिक व्यापकता को चित्रित किया है, जिसमें प्रेमचंद ने विषय अनुकूलता का ध्यान रखते हुए ग्रामीण अथवा शहरी परिवेश को मुख्य रूप से आधार बनाया है। समर यात्रा। प्रेमचंद ने गांव में स्वाधीनता आंदोलन के प्रचार प्रसार तथा उसमें गांव वालों की अहम भूमिका को इस कहानी में रेखांकित किया है। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि आज़ादी की ललक सबसे अधिक गांव के गरीब पिछड़े लोगों में थी, क्योंकि शोषण का सबसे अधिक
शिकार वही थे। शोषित ग्रामीणों में स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा को लेखक ने मुख्यतः नारी के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। 75 साल की बूढ़ी नारी को जब ज्ञात होता है कि स्वतंत्रता सेनानी उसके गांव पधार रहे हैं तो उसका हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। उसके मन में उनके स्वागत सत्कार की अभिलाषाएं उमड़ने लगती हैं, किंतु अपनी विपन्नता का आभास होते ही उसका मन दुख से भर जाता है। फिर भी वह दिल खोलकर नाचकर उनका स्वागत करती है। वह दरोगा के सामने दीवार बनकर खड़ी होकर गांव वालों को निर्भयता का संदेश देकर देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देती है। प्रेमचंद की कहानी कला की विशेषता है कि उन्होंने एक बूढ़ी स्त्री पात्र के चरित्र को स्वाधीनता आंदोलन में स्त्री की महती भूमिका से जोड़ दिया है। इस तरह यह कहानी एक ग्रामीण स्त्री के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन में स्त्रियों के योगदान को भी चित्रित करती है। गांव वालों का घर बार त्याग कर स्वाधीनता के लिए खुद को समर्पित कर देने की तत्परता तत्कालीन युग की मांग के अनुरूप है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह कहानी ग्रामीणों की स्वाधीनता आंदोलन में हस्तक्षेप की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। जेल, यह कहानी मुख्यतः स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी का जीवंत चित्रण करती है। कहानी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे मृदुला का पिकेटिंग के अपराध में जेल जाना, उसके पति, बेटे का और सास का जुलूस में पुलिस की गोलियों से मारा जाना तथा अहिंसक जुलूस पर अमानवीय हिंसा करने वाले सरकारी आदेश और पुलिस के विरोध में जुलूस का प्रतिनिधित्व करने के अपराध में मृदुला का पुनः जेल जाना इस कहानी की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो शहर में घटित होती हैं। किंतु इन घटनाओं तथा जुलूसों के कारण ग्रामीण जनता पर हो रहे तरह तरह के शोषण थे। निरंतर बढ़ते लगान, अनाज के घटते दाम तथा किसानों पर हिंसक शोषण का विरोध करने में जब गांव वाले स्वयं को अक्षम पाते हैं तो शहर के भाइयों से मदद की गुहार लगाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शहर में किसानों के समर्थन तथा अंग्रेजों की प्रजा विरोधी नीतियों के विरुद्ध शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जाता है। लेखक ग्रामीणों की समस्याओं और असहजता को शहरों में पहुंचाकर स्वाधीनता आंदोलन का स्वरूप देता है। इस तरह इस कहानी में ग्रामीणों की समस्याओं के विरोध का प्रतिफलन शहर में होता है, जो बाद में राष्ट्रव्यापी रूप लेकर स्वाधीनता के अन्य बिंदुओं से जुड़ता है। इस कहानी के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कमल किशोर गोयनका ने लिखा है, इस कहानी में स्वतंत्रता संग्राम, किसानों पर होने वाले अत्याचारों, गांव और शहर का मिलकर अन्याय का विरोधी तथा पुलिस की क्रूर हिंसा एवं जनता के निर्भय विरोध के जो दृश्य हैं वे इतिहास को जीवंत कर देते हैं और प्रेमचंद इन्हीं विचारों के जीवन प्रमाण हैं। प्रेमचंद का कहानी संसार विविधताओं से भरा पड़ा है। यह विविधता समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। विषयों की विविधता जितनी प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती है उतनी किसी अन्य कहानीकार में ढूंढना दुर्लभ है। यह कहना अनुचित न होगा कि प्रेमचंद का कहानी संसार मानवीय मूल्यों तथा संवेदनाओं की आत्मा का द्योतक है। प्रेमचंद के साहित्य में न केवल संवेदना बल्कि मूल्यों के स्तर पर भी विविधता दिखाई देती है। प्रेमचंद ने मुख्यतः किसान, मजदूर, स्त्री, दलित तथा स्वाधीनता को लक्ष्य करके कहानियां लिखी हैं। उनके संपूर्ण कथा साहित्य में विभिन्न वर्गों की स्वाधीनता का प्रश्न है, साथ ही उसके समाधान के बिंदु की तलाश भी प्रेमचंद की कहानियों में दिखाई देती है। प्रेमचंद युग विशेष की समस्याओं, विद्रुपताओं तथा संघर्षों का यथार्थ चित्रण करने वाले कहानीकार रहे हैं। प्रेमचंद जिस युग में विद्यमान थे, पराधीनता उस युग की सबसे बड़ी समस्या थी। ऐसे में यह असंभव था कि प्रेमचंद इस समस्या से संबंधित कहानियां ना लिखते। प्रेमचंद के समकालीन जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र आदि ने भी कुछ एक ऐसी ही कहानियां लिखी हैं, किंतु उन कहानियों में उस अनुराग की अल्पता दिखाई देती है जिसमें प्रेमचंद चरम तक पहुंचते हैं।